पिता से भी बढ़कर आपके आवाम से रिश्ते निकले, हम तो इंसान समझे योगी जी, आप तो फरिश्ते निकले। मुकेश नादान अपने संपादकीय में एक लेख के द्वारा लिखते हैं, जी हाँ, ऊपर लिखी मेरी दो पंक्तियां बिल्कुल वाजिब हैं। सूबे के सबसे बड़े राजनीतिक ओहदे पर बैठे संत की शान में, जिसने 23 करोड़ प्रदेश की आवाम को कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए फैसला किया कि वो अपने मरहूम हुए पिता के आखिरी दीदार और जनाजे में शामिल नहीं होंगे। 20 अप्रैल को दोपहर को सारे टीवी चैनलों पर एक ही खबर बार बार दिखाई जा रही थी और वो खबर थी दिल्ली के एम्स में भर्ती आनंद सिंह बिष्ट के निधन की। 90 साल के बिष्ट जी पिछले कुछ समय से बीमार थे और उनका इलाज नई दिल्ली के एम्स में चल रहा था। कभी कभी व्यक्ति का परिचय व्यक्ति के व्यक्तित्व से बहुत बड़ा हो जाता है। यह सौभाग्य दिवंगत बिष्ट जी को मिला अपने पुत्र के सुकर्मों से। जी हां, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता थे आनंद सिंह बिष्ट, जिनका देहांत की खबर को सुनकर पूरा देश शोकाकुल हो गया था। पिता के देहांत की सूचना सुनकर कोई भी विचलित हुए बिना नहीं रह सकता। जो जहां भी होगा, जिस भी स्थिति में होगा, जल्द से जल्द पिता के अंतिम दर्शन करने को रवाना हो जाएगा। लेकिन सर्वसुलभ सुविधा युक्त तो कोई पुत्र अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों के मद्देनजर यह फैसला ले ले कि वो पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाएगा, तो वाकई वो बहुत बड़े जिगर वाला कर्मयोगी होगा। शायद इस मामले में पहली बार जिम्मेदारी ने रिश्तेदारी को पीछे कर दिया। इसको सही साबित कर दिया है प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने। विश्व भर में फैले कोरोना महामारी के इस काल में अधिकारियों के साथ पल पल की जानकारी लेकर प्रदेश को इस महामारी से मुक्त कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। वरना भारतीय राजनीति में आज तक ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि कोई उच्च सरकारी सुविधा संपन्न पुत्र अपने संवैधानिक दायित्वों के लिए अपने पिता के अंतिम दर्शन का त्याग करे। 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे योगी को सूचना मिलती है कि पिताजी का देहांत हो गया है। 1 मिनट से भी कम समय में परिवारजनों से बात करके भारी दिल, नम आंखों एवं भरे गालों के साथ फिर प्रदेश की जनता के कल्याण को और कोरोना को हराने की रणनीति की रूपरेखा बनाने में व्यस्त हो गए। मौजूद अधिकारियों ने सिर्फ योगी की भावभंगिमा से ही किसी अनहोनी को भांप लिया था। मीटिंग समाप्त करके योगी ने अपनी माताजी को संबोधित करते हुए एक पत्र जारी किया, जिसमें लिखा कि पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे गहरा दुख और शोक है। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा, परंतु प्रदेश के 23 करोड़ जनता के हित के मद्देनजर और अपने कर्तव्य बोध के कारण मैं उनके दर्शन ना कर सका। कोरोना महामारी को परास्त करने की रणनीति के कारण 21 अप्रैल को उनके अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले पा रहा हूँ। पूजनीय माँ, आप सभी से अपील है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार में भाग लें। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा। आखिर में लॉकडाउन के मद्देनजर दूरदर्शन के पुनः प्रसारित की जा रही रामायण के एक वाक्य का जिक्र किया जाना प्रासंगिक होगा। वो ये कि प्रभु श्री राम भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में शिरकत नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो उस समय अपने वंश की परंपरा को बचाने और पिता के हुक्म की तामील में दूरस्थ प्रदेश में 14 वर्ष के वनवास में थे। और आज योगी जी प्रदेश को बचाने और पद की गरिमा को श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए अपने पिताजी के प्रदेश से दूर हैं। परिस्थितियां योगी जी और प्रभु श्री राम की अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की सेवा और त्याग एक जैसा ही है। रामायण के इसी प्रसंग के मद्देनजर योगी जी को समर्पित 2 पंक्तियां, वो भी शामिल न हो सके थे पिता के अंतिम संस्कार में। योगी जी आप दिख रहे हैं मुझे प्रभु श्री राम के किरदार में। खबरों से पता चला है कि पिता आनंद सिंह बिष्ट अपने सन्यासी पुत्र मुख्यमंत्री योगी को महाराज कहकर संबोधित करते थे। शायद उन्हें पहले ही एहसास हो गया होगा कि महाराज देश के सबसे बड़े राज्य का महाराज बनकर अपनी सेवा और त्याग से उनका नाम रोशन करेगा। कोटि कोटि नमन मरहूम बिष्ट साहिब को।